बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली हमज़ा। वेलकम करता हूं आपको हमज़ा मेहराना चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट कोर्स की क्लास नंबर 7 है, जिसमें मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि टाइपोग्राफी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा टेस्ट हमने कब और कैसे यूज़ करना है, और फिर आपको बताऊंगा कि हमारा ये जो टेक्स्ट होता है इसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या अहमियत है। तो आप लोगों ने वीडियो को लाजमी आखिर तक देखना है ताकि आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता दिया है, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी वो लाजमी जाकर पहले वो वीडियोस देखें और फिर इस वीडियो को देखें। थैंक यू सो मच। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा अबाउट टाइपोग्राफी। तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आ सके। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइपोग्राफी का मतलब क्या है। तो टाइपोग्राफी का जो मीनिंग है वो बेसिकली ये है कि हमने अपने अल्फाज को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि जो हमारे अल्फाज हैं, जो हमारा टेक्स्ट है, हमने उसको विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है अपने डिज़ाइन में। अगर इसकी डेफिनेशन पर एक नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास टाइपोग्राफी कहते हैं कि आर्ट है, एक टेक्निक है जिसमें हम अपने टेक्स्ट को इस तरह अरेंज करते हैं ताकि वो वाज़ेह हो जाए और रीडेबल हो और अपीलिंग करे व्यूअर को जब वो देखे। टाइपोग्राफी का जो मेन पर्पस होता है हमारे पास वो ये होता है कि हमने अपनी ब्रांड या फिर सर्विस को इस तरह कन्वे करना है कि उसका मीनिंग भी कन्वे हो जाए विदाउट यूजिंग इमेज को यूज़ किए बगैर। जिस तरह हमने डिज़ाइन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि डिज़ाइन की डेफिनेशन क्या थी कि विजुअल कम्युनिकेशन है बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट्स। तो टाइपोग्राफी बेसिकली हमारे पास वो विजुअल कम्युनिकेशन का रोल प्ले करती है। उसके बाद टाइपोग्राफी क्या करती है कि आपको जो ब्यूटी है, वो आपका वेब डिज़ाइन हो या फिर कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन हो, उसमें ब्यूटी इन्हेंस कर देती है, यानी खूबसूरती का इजाफा कर देती है। इसके अलावा जो हमारे पास व्यूअर होता है यानी कि देखने वाला या फिर रीडर होता है जो हमारी टाइपोग्राफी को रीड कर रहा होता है, उसकी अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब करता है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं हमारे पास टाइपोग्राफी की। अभी टाइपोग्राफी में हमारे पास 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, टाइपफेस एंड फॉन्ट। अभी ये टाइपफेस क्या है और फॉन्ट क्या है, इसके बारे में आपको तफसील से बताता हूँ अभी। टाइपफेस हमारे पास क्या है? टाइपफेस है बेसिकली हमारे पास इंटायर फैमिली। जिस तरह आप लेट्स सपोज कर लें जट फैमिली होती है, गुजर फैमिली। वो जट फैमिली एंड गुजर फैमिली हमारे पास क्या है? ये एक टाइपफेस है। और उसके मेंबर्स यानी कि गुजर फैमिली में जो हमारे पास एक छोटा बच्चा और उसकी बहन होगी, उसके साथ उनके जो वालिदैन होंगे वो क्या है? वो मेंबर्स हैं। वो क्या है? हमारे पास फॉन्ट है। इस तरह ही टाइपफेस हमारे पास क्या है? फैमिली ऑफ फॉन्ट्स है ऑफ डिफरेंट वेज। फैमिली, अभी इसकी एग्जांपल दी गई है हेलवेटिका। हेलवेटिका हमारे पास कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए फेवरेट टाइपफेस है, यानी कि फेवरेट फैमिली ऑफ फॉन्ट्स है। अब उसमें मेंबर्स हैं, यानी कि जो फॉन्ट्स है वो कौन कौन से हैं? हेलवेटिका रेगुलर, हेलवेटिका ऑब्लिक, हेलवेटिका लाइट। ये क्या है? सारे ये फॉन्ट्स हैं। जबकि हेलवेटिका एक क्या है? एक इंटायर फैमिली ऑफ फॉन्ट्स है जिसे हम कह रहे हैं टाइपफेस। मजीद एक आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। फॉन्ट्स जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये क्या होती है कि वेरिएशन ऑफ वेट्स होती है। वो किसकी होती है? ऑफ टाइपफेस। और टाइपफेस हमारे पास क्या है? फैमिली ऑफ फॉन्ट्स। एग्जांपल ले लें आप एरियल। आपने बहुत ज़्यादा फॉन्ट इसको यूज़ किया होगा, इस टाइपफेस को। एरियल रेगुलर आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा। उसके बाद सेकंड जो टाइपफेस है हमारे पास वो है न्यू टाइम्स न्यू रोमन। इसको भी आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा, वर्डाना। तो ये क्या है? ये तीनों क्या है? हमारे पास टाइपफेस की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद अगर हम फॉन्ट की तरफ देखें तो एरियल रेगुलर, एरियल इटैलिक, एरियल बोल्ड, ये क्या है? फॉन्ट है। इसी तरह अगर टाइम्स न्यू रोमन की हम फॉन्ट्स की तरफ देखें तो टाइम्स न्यू रोमन रेगुलर, ये क्या होगा? हमारे पास फॉन्ट होगा। इटैलिक टाइम्स न्यू रोमन, ये क्या होगा? फॉन्ट। उसके बाद टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड, ये क्या होगा? हमारे पास एक फॉन्ट होंगे। उसके बाद देखते हैं अभी फॉन्ट की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो फॉन्ट्स की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, सैरिफ एंड सैंस सैरिफ। इस इमेज को आप गौर से देख लें, यही बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इस इमेज को समझ लिया तो आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझ आ जाएगी, यानी कि दोनों टाइप्स आपके हाथ में होंगी। इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये सैरिफ फॉन्ट क्या है और सैंस सैरिफ फॉन्ट क्या है। सैरिफ फॉन्ट क्या है हमारे पास? जिसमें सैरिफ्स हों, यानी कि जिसमें लाइन्स हों छोटी छोटी। ये देख लें, ये लाइन्स
ये देखें, ये क्या है हमारे पास, ये सैरिफ्स हैं। उसके बाद जो सैरिफ फॉन्ट होता है उसके जो स्ट्रोक्स होते हैं वो कुछ मोटे होते हैं और कुछ पतले होते हैं, यानी कि थिन एंड थिक स्ट्रोक्स होते हैं उनके। उसके बाद अगर हम सैंस सैरिफ की देखें तो वो एक प्लेन होता है, उसमें कोई सैरिफ्स नहीं होती, कोई लाइन्स नहीं होती, और उसके जो स्ट्रोक्स होते हैं, उसकी जो विड्थ होती है वो क्या होती है, इवन विड्थ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें, ये इमेज में भी आप देख लें। चलिए किस तरह मैंने आपको बताना था, ये देखें सैरिफ, ये देखें आपको लाइंस नजर आ रही है। बेसिकली टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे यूज़ किया गया है फॉन्ट। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर कौन सा फॉन्ट यूज़ किया गया है, एरियल राउंडेड ब्लैक। अब दोबारा इस पर आ जाए, हमारे पास जो सैरिफ फॉन्ट है वो किस लिए यूज़ की जाती है, फॉर बॉडी टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा वाज़ेह होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा अगर आप अपनी MS वर्ल्ड में अपनी असाइनमेंट्स बना रहे हैं तो आपको जो प्रेफर किया जाता है वो कौन सा फॉन्ट प्रेफर किया जाता है कि आप टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करें। और टाइम्स न्यू रोमन हमारे पास कौन सा फॉन्ट है, कौन सा टाइपफेस की फैमिली है, वो हमारे पास क्या है, सैरिफ की फैमिली है, ठीक है ना। उसके बाद प्रिंटिंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो कौन सा, सैरिफ फॉन्ट्स। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर, न्यूयॉर्क टाइम जो आपने न्यूज़ में देखी होगी, या डान न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, या दुनिया न्यूज़पेपर इंग्लिश में आपने अगर देखा हो, तो उसमें जो फॉन्ट यूज़ किया जाता है वो कौन सा फॉन्ट यूज़ किया जाता है, बेसिकली हमारे पास सैरिफ फॉन्ट। सैरिफ फॉन्ट में कौन सा यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन को यूज़ किया जाता है। अगर हम सैंस सैरिफ की तरफ जाएँ तो चिल्ड्रन लर्निंग के लिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, ये बेटर है। वो इसकी क्या वजह, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये कौन सा यूज़ किया गया आपको समझ आ जानी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट यूज़ किया गया वो बेसिकली कौन सा है, सैंस सैरिफ, ठीक है ना। ये देखें कितनी खूबसूरती से नज़र आ रहा है, और चाइल्ड्स के लिए ईजी होता है रीड करना इस बनिस्बत सैरिफ फॉन्ट की। वेब डिज़ाइनिंग के लिए आपको कौन सा आपने यूज़ करना है, आपने सैंस सैरिफ यूज़ करना है, ठीक है ना। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों टाइप्स समझ आ चुकी होंगी, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि हमारे पास सैरिफ फॉन्ट क्या है और सैंस सैरिफ फॉन्ट क्या है, और हमने इसको किस जगह पे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, और इन दोनों का मतलब क्या है। सबसे पहले सैरिफ फॉन्ट। सैरिफ फॉन्ट हमारे पास कहते हैं वो फॉन्ट है जिसके पास सैरिफ्स हों, यानी कि लाइन्स हों, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जब की गई, तो उसमें जो हमारे पास देखा गया वो ये था कि जो बंदे थे उस वक्त वो क्या करते थे, कम्युनिकेशन के लिए जो टेक्स्ट को इस्तेमाल करते थे उसमें वो सैरिफ्स लगाया करते थे। तो इस वजह से जो सैरिफ फॉन्ट है हमारे पास क्या है, एक हिस्टोरिकल फॉन्ट है। उसके बाद देखते हैं कि जो हमारे पास सैरिफ फॉन्ट्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास जो डिज़ाइन होता है उसको उसमें खूबसूरती का इजाफा करता है, उसमें कॉन्फिडेंस को शो करता है। तो अभी वो डिज़ाइन जिसमें आपने कॉन्फिडेंस को शो कराना है, यानी कि अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मेरी इस तरह की कंपनी है जिसमें आपने कॉन्फिडेंस को शो करना है और मुझे अपने कंपनी पे बेहद कॉन्फिडेंस है, इत्मीनान है, तो उसके लिए आपने जो फॉन्ट्स यूज़ करने हैं वो कौन से फॉन्ट्स यूज़ करने हैं, सैरिफ फॉन्ट्स। इसी तरह ही वो कंपनीज जो बेसिकली चाहती हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है उसमें ट्रस्टवर्दी नज़र आए, तो उसके लिए भी आपने कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, सैरिफ फॉन्ट्स यूज़ करना है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये जो सैरिफ फॉन्ट्स है ये हमारे पास उन कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है जो चाहती हैं कि जो अभी इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं, जिस तरह आप एग्जांपल ले लें होंडा की, वॉक की, कोच की, ये ऐसी एग्जांपल्स हैं जो ऐसी कंपनीज जो भी इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं। अब देखते हैं पॉपुलर सैरिफ फॉन्ट्स कौन कौन से। हमारे पास 4 पॉपुलर सैरिफ फॉन्ट्स हैं, जॉर्जिया, गैरामोन, टाइम्स न्यू रोमन। ये टाइम्स न्यू रोमन तो आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा अपनी असाइनमेंट्स में, अपनी प्रेजेंटेशन में, और देखा भी काफ़ी ज़्यादा होगा डांस न्यूज़पेपर में। उसके बाद टाइम्स न्यू रोमन आपने देखा होगा न्यूयॉर्क टाइम में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा। इसके अलावा बेस्करविलेट। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टाइप है जो सैंस सैरिफ फॉन्ट्स। ये क्या है, सैंस सैरिफ फॉन्ट्स बेसिकली हमारे पास एक डिफरेंट मैसेज कन्वे करता है एज़ कम्पेयर टू सैरिफ फॉन्ट्स। इसकी क्या वजह, इसकी बेसिक ये वजह होती है कि इसमें ना ही हमारे पास लाइंस होती हैं, इसकी क्लीन और क्रिस्प लाइंस हैं, जो ये मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हम वेब डिज़ाइनर्स इसको मोस्टली यूज़ करते हैं फॉर टाइटल। आपको एग्जांपल दे दूं और आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं, अगर आप असाइनमेंट में बना रहे हैं तो अगर आप उसकी हेडिंग जो होगी आपके टाइटल की, यानी कि आपकी असाइनमेंट की, आपने कोशिश करनी है आपने उस हेडिंग और उस टाइटल को सैंस सैरिफ फॉन्ट में लिखना है, यानी कि उसमें आपने सैंस सैरिफ फॉन्ट का इस्तेमाल करना है। जबकि आपकी जो बॉडी टेक्स्ट होगी उसमें आपने कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, आपने सैरिफ फॉन्ट यूज़ करना है। उसके बाद सैंस सैरिफ फॉन्ट्स हमारे पास फीलिंग देता है कैजुअल की, इनफॉर्मल की, फ्रेंडली की। अच्छा, अभी वो लोगोस यानी कि वो डिज़ाइंस जिसमें आपने फ्रेंडशिप को शो करना है, फ्रेंडली को शो करना है, जहाँ पर यूथ आ रही है, जहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो उसमें आपने कौन सा
फॉन्ट यूज़ करना है, उसमें आपने यूज़ करना है फॉन्ट सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ करना है। ये देखें वो कंपनीज जो अपीयर करती हैं कि ज़्यादा यूथफुल आए, यानी कि यूथ की जो हमारे पास कंपनीज होती हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल ये देखें, इस एग्जांपल से तो आपको वाज़ेह हो जाएगा, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, उसके बाद व्हाट्सएप, इनके अगर आप लोगोस देखेंगे तो उनमें जो फॉन्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो फॉन्ट्स होंगे आपके पास सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। इसकी वजह क्या है, ये एक अपीलिंग होते हैं। उसके बाद ये यूथफुल को इन्वॉल्व हो, तो वो डिज़ाइन जिसमें यूथ इन्वॉल्व हो रही हो, तो वहाँ पर आपने जो फॉन्ट्स यूज़ करने हैं वो आपने सैंस सेरिफ फॉन्ट्स यूज़ करने हैं। अभी पॉपुलर सैंस सेरिफ फॉन्ट्स अगर आप देखें तो हेलवेटिका, ओपन सैंस, प्रॉक्सिमा नोवा एंड एरियल। अब देखते हैं कि हमने कहाँ पर यूज़ करना है और किस तरह यूज़ करना है, ठीक है ना। अगर तो आपका डिज़ाइन लेंथी है, जैसे कि अगर आप बुक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, आपने कोई बुक लिख रहे हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर आपने किसी के लिए डिज़ाइन करनी है, या फिर आप मैगज़ीन किसी के लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए जो आपने फॉन्ट्स यूज़ करना है वो बेसिकली आपने कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, हमारे पास सेरिफ फॉन्ट यूज़ करना है। दूसरी तरफ अगर आप एनुअल रिपोर्ट्स बना रहे हैं, ब्रोशर्स बना रहे हैं, पोस्टर्स बना रहे हैं, वेब डिज़ाइन कर रहे हैं, लोगो बना रहे हैं, तो उसके लिए जो आपने यूज़ करना है फॉन्ट वो आपके पास फॉन्ट होगा सैंस सेरिफ फॉन्ट।